Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to continue the chapter trigonometric ratio and identities. So, in previous lecture, my dear students, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया था. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस नहीं किया था. तो ये अब इस लेक्चर में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको सही लगता है, समझ में आता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है, यहाँ पे इंटू में दिया और ये प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री गिवन है. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये JEE मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और आई थिंक 2023 या 24 में, हाँ 2023 में ये इसमें भी आया है, MSc CET में भी आ चुका है. मतलब इसको रिपीट किया गया है. ठीक है, कॉपी पेस्ट. MSc CET में आपने देखा होगा, MSc CET में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, तो आप ध्यान से समझते हैं. सोल्यूशन करने से पहले ऑफकोर्स मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला जो भी यूज़ होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यस 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. वेरी गुड. अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया. दूसरा फॉर्मूला इसमें जो लगेगा आपको नहीं शायद पता होगा, बट मैं बताता हूँ. दैट इज 2 cos A इंटू कॉस बी. ओके, 2 टाइम्स cos A इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी. तो ये जो दो फॉर्मूलाज हमें इसमें लगने वाले हैं, उसके बाद कोई और दूसरा फॉर्मूला आई थिंक सो नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए. तो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग फॉर्मूला हमको अच्छे से आता है और ये वाला फॉर्मूला हम याद करेंगे. ठीक है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ. 2 sin A इंटू साइन बी अगर होता तो भी कॉस वाला आता, लेकिन कॉस A माइनस बी फिर माइनस कॉस A प्लस बी. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे स्टूडेंट्स. तो 2 cos A cos B cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी. बट 2 sin A sin B जो होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान देना. पहले माइनस आता है और फिर माइनस, उसके बाद cos A प्लस बी आता है. ठीक है, मतलब पहले माइनस और cos A माइनस बी आता है, फिर उसमें माइनस भी आता है ना, ये वाला पार्ट समझ में आया, फिर cos A प्लस भी आता है. ऐसे और एक फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, ध्यान से देखो. हमारे पास और दो फॉर्मूलाज है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, और दो फॉर्मूला कौन सा है, देखो. 2 sin A cos B. ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला आप काफ़ी है, दो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. बस ये फॉर्मूला 2 sin A cos B जो होता है वो क्या होता है, किसी को आइडिया. देखो बहुत सिंपल है. आप ये जो फॉर्मूलाज देखो, ये फॉर्मूला आपको पता ही हो, cos A प्लस बी है ना, cos A प्लस बी है cos A माइनस बी. दोनों को ऐड करो, आपको जो बचेगा वही आंसर यहाँ पे आया. सिमिलरली यहाँ पे आपको ऐड करना है cos नहीं साइन है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी. ओके, माइनस होगा प्लस होगा. ठीक है, अब बोलोगे सर आपको कैसे समझता है यहाँ पे माइनस प्लस. ऑफकोर्स ये आप दिमाग में अपने को समझ जाता है जब आप इसके फॉर्मूलाज याद करोगे तब, है ना. A प्लस बी मालूम है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, है ना. यहाँ पे देखो ना, इनको डिराइव कर सकते हो. ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिराइव नहीं करूँगा, हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री. ठीक है, प्लस मैं कर रहा हूँ ये बाहर सब जो है ना, यहाँ पे इनको साथ में लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री. ओके, तो मैं यहाँ पे देखो, ये कॉस स्क्वायर 10 को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला. कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब 10 का 2 क्या हो जाएगा, डबल 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2. समझ में आया ना, सिंपल सा है. यहाँ पे 100 है और ये माइनस, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस जगह कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ध्यान देना.
फिर यहाँ पे मैं ये दोनों को साथ में, ये दोनों को देखा साथ में लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 20 प्लस 1 प्लस कॉस 100 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे माइनस 1/2, और ये 2 टाइम्स, देखो ये जो फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए कॉस बी, दिख रहा है, कॉस 2 कॉस ए कॉस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माय स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 50 60, एंड देन प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 10 माइनस 50 माइनस 40, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अपने को पता है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, प्लस यहाँ पे हो गया कॉस 20 प्लस कॉस 100 डिवाइड बाई 2, और ये -1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, राइट, तो ये हो जाएगा कॉस 40। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये एंगल है बेटा, याद रखना, ये जो है ना, ये कॉस का एंगल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे देखो, यहाँ पे मैं सेम, ये मेरा ए सी है और ये मेरा डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी की जगह पे फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे ध्यान देना, ये जो +2 ठीक है, 2 अपॉन यहाँ पे 2 है, ये पूरा होल अपॉन, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो हो जाएगा 2/2 1, उसके बाद प्लस इसमें मैंने लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है, 1/2, ये वाला 1/2 है ना इसके नीचे, और इन दोनों की जगह पे मैंने, ठीक है, कॉस, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 20 प्लस 100 120 डिवाइड बाई 2 60, ओके, इंटू इंटू कॉस क्या आएगा, सी माइनस डी मतलब -180 -80 डिवाइड बाई 2 मतलब -40, और -40 को हम लोग लिख सकते हैं 40, है ना। देखो ना, सी मतलब ये 20 और डी मतलब ये, तो 20 माइनस, है ना, 20 माइनस 100 कितना हुआ -80, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मतलब -40, और हमको अच्छे से पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, -1/2, हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो -1/2 इंटू 1/2 माइनस बिकम 1/4, और माइनस देखो यहाँ पे बाहर माइनस, ये प्लस है, तो साइन चेंज होगा, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे माइनस है, ये ब्रैकेट दिख रहा है सबको, है ना, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 1/2 कॉस 40, 2-3 स्टेप बचे, तो ये देखो 2/2 1 हो गया, प्लस ये देखो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और cos 60 कितना होता है 1/2, और इंटू क्या है cos 40 -1/4 -1/2 cos 40। तो मेरे हिसाब से आपको दिख गया होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 -1/4, तो ये हो जाएगा 4 -1/4 विच इज़ 3/4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। आई होप आपको समझ में आया। इसमें हमने 3 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, एंड देन 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड देन कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू अंडरस्टूड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, लाइक एंड शेयर। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना, आपको ऐसे PYQs मिलते रहेंगे, और आपको वो CET और JEE में बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है, बहुत आपको हेल्प उससे मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये वाला आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में, तो यहाँ पे देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू होती है साइन 3 थीटा अपॉन
4। अगर आप रेगुलर PYQs देख रहे हो मैं जो अपलोड करूँ तो उसमें ऑलरेडी मैंने इसको अपलोड किया है, ऐसे क्वेश्चन को हमने अपलोड किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई देखो ध्यान से, ऑब्जर्व केयरफुली, बट सर यहाँ पे तो 3 ही होना चाहिए, यहाँ पे तो 4 है भाई। तो ये साइन 30 है ना, साइन 30 को तो सबको पता है वैल्यू, यस और नो, साइन 30 होता है हाफ, तो उसको बाहर ले लिया तो बचा क्या, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70, राइट। सो अब ये वाली जो वैल्यू है 1/2, मैं साइन 50 को यहाँ लिख लिया, ठीक है, फॉर्मेट में तुमको दिखाने के लिए बस, साइन 10 एंड साइन 70। तो आप 1/2 इंटू साइन 50 को हम लोग लिख सकते हैं ना 60 माइनस 10 और साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 10, ठीक है। अभी दिख रहा है, अभी आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ फॉर्मूला में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सामने साइन 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, तो ये जगह 1/8, ये सुनो 1/2 इंटू 1/4 एंड साइन 30 कितना होता है, साइन 30 वो होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। समझे, समझ में आया ना, सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 इंटू 1/2, सो इट इज 1/16, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपको इसके सॉल्यूशंस में कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में एज अ PDF या फोटोज़ दे दूँ, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम जो चैनल होता है ना उस पर मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, PDF बना के इसके, ठीक है, तो वहाँ से आप नोट्स मिल सकता है आपको, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा जिस पर मैं इसके सॉल्यूशंस अपलोड कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँ। तो आप लोग देख लो सॉल्यूशन, अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय हिंद।